गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 7, जो कि एक पुरानी फिल्म का गीत है। पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, इस गीत को हमारी पुस्तक में कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि ने, जो कि साहिर लुधियानवी, जो कि इस गीत के रचयिता हैं, उन्होंने इस गीत में एकता, संगठन तथा परस्पर सहयोग के महत्व को प्रकट किया है। मिलजुल कर कार्य करने का संदेश दिया है। कवि कह रहा है कि हमें सदा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो ये पोयम पढ़ते हैं और ये गीत पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। तो इस कविता में, इसमें कवि, इस पद्यांश में कवि कह रहा है कि हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। साथी हाथ बढ़ाना कि साथियों एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, एक दूसरे का सहयोग करना। साथी कौन होते हैं? जो हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे सखा, दोस्त, मित्र होते हैं, उन्हें साथी कहते हैं। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, कि एक अकेला व्यक्ति कार्य करते करते थक जाएगा, थक जाता है, तो इसलिए सबको मिलकर कार्य का बोझ उठाना चाहिए, यानी मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। हम मेहनत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, मिलजुल कर काम करना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। कि जब मेहनत करने वाले मिलजुल कर कोई भी काम करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, मिलजुल कर कोई भी काम करते हैं, तो सागर भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है और पर्वत भी उनके आगे झुक जाता है, पर्वत भी अपना शीश झुका देता है। तो यहाँ सागर और पर्वत से क्या मतलब है कि यानी बाधाएं, जो उनके रास्ते में जो भी कोई बाधाएं, मुश्किलें, रुकावट आती हैं, वो उनको आसान बना देते हैं, उनको भी वो दूर कर देते हैं और मिलजुल कर वो असंभव कार्य को भी संभव बना देते हैं। बच्चों, कोई भी कार्य, जैसे आपकी बुक में चित्र में दिखाया गया है, इमारत बन रही है, तो क्या एक व्यक्ति अकेला इमारत बना सकता है? नहीं ना। कोई भी बड़ा काम हो, सब मिलकर करते हैं, तो हम असंभव को भी संभव बना देते हैं। तो इमारत में देखो कि कई लोग लगे हुए हैं, तो मिलकर यहाँ लोग काम कर रहे हैं और बड़ी से बड़ी इमारत बना देते हैं। ऐसे ही आपके घर में, मान लो जैसे अब दिवाली का त्योहार आने वाला है ना, तो घर में हम सब मिलजुल कर सफाई करते हैं, तो काम आसान हो जाता है। आप मम्मी की, पापा की हेल्प करते हो, तो काम आसान हो जाता है। और डेली के कार्य में भी मम्मी पापा की हेल्प करते हैं, तो मम्मी पापा को भी हेल्प मिल जाती है। और यदि अकेला एक ही व्यक्ति काम करता रहे, तो क्या सारा काम का बोझ उस पर हो जाएगा। और हम मिलकर सब काम करें, तो हर काम को आसान बना सकते हैं, हर बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं। कई आपने कहानियां भी सुनी होंगी ना इस तरह की, कि एक व्यक्ति काम करता है जहाँ, तो वो थक जाता है, और जब मिलकर उसी काम को, जब कई लोग मिलकर करते हैं, तो वो काम आसानी से हो जाता है। चलो आगे पढ़ते हैं कविता। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। फौलादी का मतलब होता है मजबूत, लोहे के समान मजबूत। कि मेहनत करने वाले व्यक्ति कह रहे हैं कि मेहनत करते करते, कार्य करते करते हमारे सीने, हमारी बाहें, हमारी भुजाएं मजबूत हो गई हैं, लोहे के समान मजबूत हो गई हैं, क्योंकि हम मेहनती हैं, मेहनत करते हैं। हम चाहे तो चट्टानों में भी पैदा कर दे राहें, कि और हम इतने मजबूत हो गए हैं, इतने मेहनती हो गए हैं कि हम चट्टानों यानी पहाड़ों में भी रास्ते बना दें। तो ये कैसे हो सकता है संभव ये सब?
कि एक तो मेहनत करने से और साथ मिलजुल कर कार्य करने से, क्योंकि जो मेहनत करने वाले व्यक्ति कभी घबराते नहीं हैं और वो कठिन से कठिन कार्य को भी सरल बना देते हैं। तो इस तरह कवि संदेश दे रहा है कि सभी मनुष्यों को मिलजुल कर रहना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। आगे है, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। कि कवि कह रहा है, कवि का मानना है कि मेहनत अपनी लेख की रेखा, लेख यानी भाग्य, कि मेहनत तो हमारे भाग्य में लिखी है, मेहनत करने से क्या डरना। कि जो मेहनती व्यक्ति होते हैं वो कभी मेहनत करने से, परिश्रम करने से डरते नहीं हैं। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। खातिर यानी के लिए, गैरों यानी दूसरों। कि कल तक, वो कह रहा है कवि कि कल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे और हमने उनके लिए मेहनत की, उनके लिए हमने कार्य किया, लेकिन हम आज स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। आज हमें अपने लिए मेहनत करनी है, अपने को आगे बढ़ाना है। हम जो मेहनत करेंगे, जो कार्य करेंगे, वो हमारे भले के लिए ही होंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख सुख भी एक, और हमारा जो दुख सुख है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कि हम दुख में भी साथ देंगे और सुख में भी, यानी दुख सुख सब में मिलजुल कर साथ देंगे। ये नहीं कि हाँ सुख के समय तो साथी बन जाए और दुख के समय छोड़ के भाग जाए। हम दुख सुख सब मिलजुल कर बांटेंगे। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, कि अपनी जो मंजिल सच की मंजिल है, यानी हमको सच्चाई के रास्ते पर चलना है, सच्चाई के रास्ते पर चलकर हमें अपनी मंजिल प्राप्त करनी है। अपना रास्ता नेक, और हमें सबके भलाई के कार्य करने हैं, हमें सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए सबके भलाई के कार्य करने हैं, नेकी के काम करने हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही एक दूसरे का सहयोग करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर आगे बढ़ना। आगे कह रहा है कवि, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले जर्रा तो बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। कि कवि का कहना है, कतरा यानी बूंद, जब एक पानी की एक एक बूंद मिलती है, पानी की एक एक बूंद मिलकर दरिया यानी नदी, नदी बना देती है। एक से एक मिले तो जर्रा यानी रेत का, जर्रा यानी रेत का कण, कि एक एक रेत का कण मिलकर सेहरा यानी रेगिस्तान बना देता है। और एक से एक मिले तो राई, और एक एक राई का दाना मिलकर पर्वत, पूरा पहाड़ बना देती है। इसी प्रकार एक से एक मिले इंसान तो बस में कर ले किस्मत, कि इस तरह एक से सभी मनुष्य या सभी आदमी आपस में मिलकर काम करें, एक दूसरे के संग सहयोग करें, संगठन में रहें, तो अपनी किस्मत को भी वश में कर सकते हैं, यानी हर असंभव काम को संभव बना सकते हैं। के और कवि कह रहा है आगे, साथ ही हाथ बढ़ाना, कि साथियों मिलजुल कर रहना, एक दूसरे का सहयोग करना। कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति होती है। एक लकड़ी वाली कहानी सुनिए ना, कि यदि मिलकर वो लकड़ी का गट्ठर, जो किसान के पुत्र थे, किसान ने उनको लकड़ी तोड़ने को कहा, जब उन्होंने एक एक लकड़ी तोड़ी तो आराम से टूट गई, और पूरा गट्ठर तोड़ने को कहा तो नहीं टूटा, यानी जब वो लकड़ी इकट्ठी थी तो नहीं तोड़ पाए, यानी संगठन में शक्ति होती है। इसी प्रकार सभी इंसान भी मिलकर रहें, सभी मनुष्य भी मिलकर रहें, तो कोई भी उन्हें तोड़ नहीं सकता, उनकी शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता। और यदि हम मिलजुल कर काम करें, तो सभी मनुष्य मिलजुल कर संगठन में रहें और मिलजुल कर काम करें, तो हर मुश्किल काम को वो आसान बना सकते हैं और हर असंभव काम को आसान बना सकते हैं। और जो बड़े से बड़ा काम होता है, जिसको काफी बहुत समय लग जाता है, यदि मिलजुल कर काम करें तो कुछ समय में बड़े से बड़े काम को हम कर सकते हैं। तो साथियों, मिलजुल कर रहना, एक दूसरे का सहयोग करना।
तो बच्चों, आज ये पोयम पढ़ी हमने, साथ ही हाथ बढ़ाना, आपको बहुत पसंद आई होगी और इससे हमें प्रेरणा भी मिली होगी। क्या प्रेरणा, क्या संदेश मिला है हमें? कवि ने क्या संदेश दिया है कि हम हमेशा मिलजुल कर रहें, आपस में लड़े नहीं, एक दूसरे का सहयोग करें, और मुझे उम्मीद है आप ऐसा ही करोगे। ओके।